हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। आप देख रहे हैं जीपीएच बुक्स। अगर आप इग्नू के स्टूडेंट्स हैं और BHDE 134 प्रेमचंद आपका एक सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रेमचंद के नाटक करबला की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का विवरण। क्या पृष्ठभूमि करबला के पीछे थी, क्यों प्रेमचंद ने ये नाटक लिखा, सभी डिटेलिंग्स इस वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगी। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन। आप चैनल पर देख सकते हैं आपको डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स की वीडियोस अवेलेबल मिलेंगी। आप यहां पर से अपना सब्जेक्ट देख सकते हैं और उनके सॉल्व्ड आंसर देख सकते हैं। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो भी चैनल पर अवेलेबल है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रेमचंद के नाटक करबला की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का विवरण दीजिए। ये इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है या किसी और तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। मेन आपको इसमें याद रखना है कि जो प्रेमचंद का नाटक है करबला, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। सो करबला अमर कथा शिल्पी मुंशी प्रेमचंद द्वारा इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद के नवासे हुसैन की शहादत का सजीव एवं रोमांचक विवरण लिए हुए एक ऐतिहासिक नाटक है। जो मुंशी प्रेमचंद ने ये लिखा है और जो इस्लाम धर्म के संस्थापक थे हजरत मोहम्मद, उनके नवासे हुसैन की शहादत का सजीव एवं रोमांचक विवरण इसमें आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जो प्रेमचंद है उनकी पढ़ाई लिखाई हिंदी और उर्दू दोनों में हुई। उन्होंने उर्दू में भी नाटक लिखे थे, अपना लेखन कार्य किया था और हिंदी में भी किया था। तो करबला इराक में स्थित एक ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से पवित्र शहर है जो बगदाद से लगभग 80 से 90 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर इस्लाम के अनुयायियों में 680 ईस्वी में एक धार्मिक युद्ध हुआ था। यह युद्ध हजरत मोहम्मद साहब के नवासे थे जो हजरत हुसैन और यजीद खलीफा उमिया के वंशज के बीच में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस विशाल साम्राज्य का अधिकारी कौन होगा, इस विषय में स्वयं मोहम्मद साहब ने यह निश्चित किया कि खलीफा का चुनाव सर्वसम्मति से होना चाहिए। इससे एक तो आपसी विवाद नहीं होगा, दूसरे इस्लाम के सभी अनुयायी खलीफा के साथ एकजुटता महसूस करेंगे। फ्रेंड्स, इस आंसर को या तो आप लिख सकते हैं साथ ही साथ या फिर आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर भी आपकी कोई क्वेरी रहती है तो कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। सो आगे बात करते हैं। उस समय मोहम्मद साहब के दामाद और उनके चचेरे भाई हजरत अली भी खलीफा के दावेदारों में से एक थे। जो मोहम्मद साहब थे उनके दामाद और उनके चचेरे भाई जो हजरत अली जिनका नाम था वो भी खलीफा के दावेदारों में से थे, मतलब वो बनना चाहते थे। परंतु सर्वसम्मति से उम्र फारूक को खलीफा नियुक्त कर दिया गया। जो उम्र फारूक थे उनको ही खलीफा यहाँ पर नियुक्त कर दिया गया। उनके बाद अब अबू बकर भी इसी प्रक्रिया में खलीफा बन गए। तो फारूक के बाद कौन बना खलीफा? अबू बकर बने। अबू बकर के बाद खलीफा का यह पद उस्मान को मिला। सबसे पहले फारूक बने, फिर अबू बकर बने और उसके बाद जो यह पद है वो किसको मिला? उस्मान को मिला। ठीक है। उस्मान की कार्यशैली कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। जो उस्मान का कार्य था वो बहुत से लोगों को पसंद नहीं आया। इस कारण उस्मान की हत्या कर दी गई। उस्मान के बाद खलीफा का यह पद हजरत अली को मिला। उस्मान के संबंधियों को शक था कि उस्मान की हत्या अली ने करवाई है, क्योंकि अली को वो पद दे दिया गया तो उन्हें डाउट आ गया कि जो उस्मान की मृत्यु हुई है वो हत्या थी और किसने करवाई है? अली ने करवाई है, हजरत अली ने। इसीलिए उन लोगों ने अली को अपना खलीफा मानने से इनकार कर दिया। जब उन्हें ये डाउट आ गया कि जो उस्मान की हत्या है वो हजरत अली ने कराई है तो उसके खलीफा बनने के बाद उन्होंने उसे अपना खलीफा मानने से मना कर दिया। शाम प्रांत के सूबेदार मुआविया ने इन विरोधियों का नेतृत्व किया। फलतः हजरत अली और मुआविया के बीच युद्ध हुआ। जो मुआविया थे, जो शाम प्रांत के सूबेदार थे, उन्होंने इन सबको सपोर्ट किया कि हाँ ठीक है, तुम अली को खलीफा मत मानो। तो उसमें क्या हुआ, फिर उसका आउटकम हुआ कि जो हजरत अली है और जो मुआविया है उसके बीच युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध करीब 5 साल चला। इसमें अली पराजित हो गए, जो हजरत अली थे वो हार गए। अली पुनः नई सेना संगठन करने की योजना बना रहे थे, तो वो हारने के बाद उन्होंने सोचा कि मैं अपनी सेना को फिर से बनाऊंगा। इसी बीच एक व्यक्ति ने हजरत अली की हत्या कर दी। उसके बीच क्या हुआ कि हजरत अली की भी हत्या हो गई। इस तरह मुआविया अगले खलीफा बने। तो खलीफा क्या कौन बने? इस तरह से मुआविया बने। चूंकि मोहम्मद साहब के परिवार के साथ आम लोगों की सहानुभूति थी, इसे देखते हुए मुआविया ने घोषणा की कि अगले खलीफा के रूप में वे हजरत अली के पुत्र हसन को नियुक्त करेंगे। वे स्वयं एक बार तो बन गए, पर उन्होंने देखा कि जो बाकी लोग हैं उनकी जो सहानुभूति है वो मोहम्मद साहब के परिवार के साथ है। तो जो उनके पुत्र थे, हजरत अली के पुत्र जिनका नाम हसन था, उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी कि जो खलीफा होंगे वो अगले हसन होंगे। संयोग से हसन की मृत्यु हो गई और मुआविया ने अपने पुत्र जायद को खलीफा घोषित कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, जो हसन है
उसकी भी मृत्यु हो गई, तो वो खलीफा नहीं बन पाए और जो मुआविया के पुत्र थे जायद, उनको खलीफा बना दिया गया। अली समर्थकों का मत था कि हसन के छोटे भाई हुसैन को खलीफा बनना चाहिए था। जो अली के समर्थक थे उनका कहना था कि अगर हसन की मृत्यु हो गई है तो आप उनके छोटे भाई को भी खलीफा बना सकते हो, अपने पुत्र जायद को खलीफा आपको नहीं बनाना चाहिए था। जायद को इस बात का भय था कि हुसैन उसे खलीफा के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, अतः उसने अपने खलीफा पद को सुरक्षित रखने के लिए हुसैन को मारना ही जरूरी समझा। इस राजनीतिक और वैचारिक परिप्रेक्ष्य में करबला शहर के दोनों पक्षों का युद्ध हुआ। कूफा प्रांत के लोगों के बुलावे पर हुसैन पहले मदीना से रवाना हुए, फिर मक्का की तरफ होते हुए कबीला में फरात नदी के किनारे पहुंचे। तो वो पहले चले मदीना से, फिर मक्का पहुंचे और करबला में फरात नदी है उसके किनारे वे पहुंचे। उनके पीछे पीछे जायद की सेना चल रही थी। उन्हें चारों ओर से घेर रखा था ताकि वे किसी भी गुप्त स्थान से भाग ना जाएं। हुसैन के साथ उनके परिवार, बच्चे, महिलाओं के साथ 72 लोग थे। जायद की सेना में करीब 22,000 लोग थे। उनके पास हुसैन के पास कितने लोग थे? सिर्फ 72 लोग थे। और जायद के पास कितने थे? 22,000 लोग थे। जायद ने हुसैन और उनके परिवार को नदी से पानी लेने पर रोक लगा दी। जो फरात नदी थी, उन्होंने कहा कि आप यहाँ से पानी नहीं ले सकते। अंत में सभी लोगों को कत्ल कर दिया गया। हुसैन और उसके साथियों ने शहादत के रूप में मृत्यु को अंगीकार किया। जब 22,000 लोगों की एक सेना एक 72 लोगों की सेना को या टुकड़ी को मार देती है तो उसे वो शहादत ही बोलेंगे। यह घटना 10 अक्टूबर 680 ईस्वी को हुई। प्रेमचंद द्वारा 1924 में इस ऐतिहासिक घटना पर करबला शीर्षक के अंतर्गत एक नाटक लिखा गया। अभी जितनी भी मैंने आपको पृष्ठभूमि बताई है, ये एक सच्ची घटना है जो हुई थी। प्रेमचंद ने 1924 में अपने ऐतिहासिक नाटक करबला में लिखी। इस नाटक में प्रेमचंद ने कुछ हिंदू पात्रों का भी वर्णन किया जो इस युद्ध में हुसैन के साथ शहीद हुए थे। सुआ प्रेमचंद ने लिखा, पाठक इसमें हिंदुओं का परिवेश देखकर चकित होंगे, परंतु वे हमारी कल्पना नहीं है, ऐतिहासिक घटना है। प्रेमचंद ने ये क्लियर कर दिया कि ये मैंने खुद से नहीं लिखा, कल्पना नहीं है, ऐसा सच में हुआ था। आर्य लोग वहां से कैसे कब पहुंचे यह विवादग्रस्त है। अब करबला वो जो आर्य लोग थे वो कैसे पहुंचे ये उन्हें नहीं पता। कुछ लोगों का ख्याल है कि महाभारत के बाद अश्वत्थामा के वंशधर वहां जा बसे थे। सो कुछ लोगों को लगा कि जो करबला शहर है वहां पर अश्वत्थामा के वंशज रहते थे, वही वो आर्य लोग थे। कुछ लोगों का यह भी मत है कि ये लोग हिंदुओं की संतान थे जिन्होंने सिकंदर यहाँ से कैद कर कर ले गया था। सिकंदर पूरा विश्व जीतना चाहता था और कुछ लोगों का मानना है कि वह हिंदुओं को कैद कर कर वहाँ ले गया था, तो वे उन्हीं की संतान भी हो सकती है, अश्वत्थामा के वंशज भी हो सकते हैं। ऐतिहासिक प्रमाण है कि कुछ हिंदुओं ने भी हजरत हुसैन के साथ करबला के संग्राम में सम्मिलित होकर वीर गति को वे भी प्राप्त हुए थे। परंतु इस नाटक को प्रकाशित होने के पश्चात उस समय के बहुत से मुस्लिम नेताओं ने करबला युद्ध में हिंदुओं की मौजूदगी पर कई सवाल उठाए। जो मुस्लिम नेता थे, 1924 में ये लिखा गया था, उस समय के जितने भी नेता थे उन्होंने यह क्वेश्चन रेज किया, यह उन्होंने सवाल उठाया कि हिंदू कैसे हो सकते हैं करबला के युद्ध में, ये यहाँ पर हिंदुओं का होना पॉसिबल नहीं है। परंतु प्रेमचंद ने ये क्लियर कर दिया था कि यह एक कल्पना नहीं है, ऐतिहासिक घटना है, जैसा हुआ था वैसा ही लिखा जा रहा है। तो ये जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, ये पूरी घटना है, कैसे कैसे स्टार्ट हुई थी, युद्ध कैसे स्टार्ट हुआ था और कैसे ये समाप्त हुआ था, कैसे हुए हैं शहादत को प्राप्त हुए थे। ठीक है, उसके बाद जो प्रेमचंद का इसके ऊपर कहना है वो भी मैंने आपको बता दिया है शॉर्टली। तो आई होप आपको ये वीडियो में अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड विद द चैनल फॉर मोर अपडेट्स।